हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे संकेतों की, ऐसे चीज़ों की जो हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। बुरा वक्त जब भी किसी मनुष्य के जीवन पर आता है तो उसके आसपास का माहौल, हमारे आसपास तो दोनों ही तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। लेकिन जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो हमारे पास की नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। हमारे पास में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें बढ़ावा होने लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है जिससे हमें प्रकृति, हमें भगवान की ओर से संकेत मिलने लग जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता उसको। कोई घटना बस उस निमित्त बनता है, कोई ना कोई उस घटना का निमित्त बन जाता है। जैसे श्री रामायण में भी वर्णित है, अयोध्या के राजा दशरथ को पहले से ज्ञात था कि उनके पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। वो चाह करके भी श्री राम को वनवास जानने से रोक नहीं पाए। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि हमारी होनी और अनहोनी ईश्वर के हाथ में है। आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ इशारे और कुछ आहट आने वाले पल का एहसास करा देते हैं। विद्वान हमें बहुत सारे लक्षण बताते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान हमें ये 8 संकेत दे देते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई ना कोई विपदा आने वाली होती है। एक बार की कथा आपने सुनी है कि नहीं सुनी है वो मुझे नहीं पता। अगर नहीं सुनी है तो वो मैं सुना देती हूँ आपको। एक बार एक नगर में एक संत अपने प्रवचन को करने पहुँचे थे। सभी ने उनको उचित सम्मान दिया, उनके प्रवचन की व्यवस्था की और सब लोग जब इकट्ठे हो गए तो संत जी ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। सबको बोलने लगे, प्रवचन में कहने लगे, हमेशा ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था रखो, ईश्वर सबकी रक्षा करते रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका भला करते हैं, बताते जा रहे थे वो। एक शिष्य को उनकी बातों पर थोड़ी हैरानी हुई। एक एक शब्द को वो ध्यान से सुन रहा था और अपने मन में उतारता जा रहा था। प्रवचन सुनने के बाद वही शिष्य किसी जंगल से गुजर रहा था। तभी एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया कि बचाओ, पागल हाथी इधर आ रहा है। लेकिन शिष्य ने मन ही मन, संत के शब्द उसके दिमाग में बैठे हुए थे। वो बोला, ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। इससे उसके अपने अंदर शक्ति का एहसास हुआ और वो बिना डर के आगे चल गया। उसको डर नहीं लगा, वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं हिला। थोड़ी देर बाद पागल हाथी चिंघाड़ता हुआ आया और शिष्य को धक्का देते हुए जंगल में दूसरी ओर भाग गया। शिष्य बाल बाल बच गया पर उसे काफी चोट आई। क्रोधित होकर वो सीधा संत के आश्रम में पहुंचा और संत के सामने शिष्य ने अपनी शंका प्रकट की कि मैंने अगर ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था बनाकर रखी लेकिन फिर भी ईश्वर ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की, इसका मतलब ईश्वर असत्य है। उसकी शिकायत सुनकर उसे स्वामी जी ने, संत जी ने समझाया, ईश्वर ने तुम्हारी सच्ची आस्था का ध्यान रखकर ही तुम्हें चेतावनी देने के लिए रक्षक भेजा था, लेकिन तुम नहीं चेते और आगे बढ़ते चले गए। फिर वो पागल हाथी, फिर भी पागल हाथी कोई और होता तो शायद रौंद कर चला गया होता। ये तुम्हारी आस्था ही है जो उसने तुम्हें थोड़ी सी चोट पहुंचाकर छोड़ दिया। अगर वो चाहता तो कुचलता हुआ भी जा सकता था। दोस्तों, इसलिए ईश्वर में हमेशा अपनी सच्ची आस्था बनाए रखें और उसके द्वारा समय समय पर दी जाने वाली चेतावनियों को समझने का प्रयास करें। जो भी भगवान हमें इशारे देते हैं उनको हम समझें, वो सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो आहट आती है, बुराई की आहट, नेगेटिविटी की आहट जो हमें आसपास सुनाई देने लगती है, हम ईश्वर के भरोसे उनको इग्नोर करके छोड़कर आगे बढ़ते चलें। दोस्तों, एक जैसे घर की मुंडेर पर एक या अधिक कौवे अगर बैठकर काँव काँव करने लगें तो समझना चाहिए कि अतिथि का आगमन होने वाला है। किसी पानी के भरे हुए बर्तन में कौवे अगर स्नान करने लगें तो समझ लेना चाहिए कि कृपा आने वाली है, लक्ष्मी की कृपा आने वाली है आपके घर में। और जिस घर में कौवे दाना खाते पीते हों वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रहती।
और अगर तेल के बर्तन में कौवा चोंच मारे तो उस घर के सारे संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, घर का नल, पानी की टंकी, बिजली का सामान खराब होना, ये सभी घर में धन हानि के संकेत होते हैं। पति पत्नी में बात बात पर लड़ाई हुई तो धन डूब सकता है, संभल जाए। पेट से संबंधित रोग होने पर बीमारियां बढ़ने की तरफ पहला कदम है, ध्यान रखें। हिंदू धर्म में कुत्ते को भैरव का सेवक माना जाता है। घर में कुत्ता रखने व प्रतिदिन उसको भोजन करवाने से धन समृद्धि का वास होता है। अचानक से पालतू जानवर की मृत्यु होना शुरू हो जाना घर और परिवार में अशुभता लाता है। घर में अगर काले चूहे बढ़ जाएं तो समझ जाएं कि घर में कोई गंभीर बीमारी आने वाली है। और अगर लकड़ी का फर्नीचर कुतरने लगे तो ध्यान रखें कि घर में दुखद समाचार मिल सकते हैं। पानी की टंकी से छत पर सीलन हो रही है या धन संबंधित समस्याएं आने लगती है, और अगर जेब अथवा पर्स से रुपये पैसे जमीन पर गिर जाएं तो तुरंत उन्हें उठाकर सिर से लगाएं। ऐसे में धन की देवी की याचना करें कि गलती से गिर गया है, इससे आर्थिक नुकसान से बचाव होगा। दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें इशारे करते हैं। इनको मन में वहम विचार हमें नहीं बनाना चाहिए, अंधविश्वास की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। एक बार हो गया गलती से, 2 बार हो गया कोई बात नहीं, हो जाता है। मगर अगर ऐसा बार बार होने लगे और ये चीज़ें अगर पहले नहीं हो रही थी, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं भगवान किसी प्रकार के संकेत तो नहीं दे रहे हैं। अगर आप पूरी सावधानी से हर काम को करते फिर भी ऐसा होता है दोस्तों, तो फिर आपको थोड़ा सा सचेत हो जाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर सुहागन स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है तो अचानक से सिंदूर की डब्बी नीचे गिरने लगे, 1 बार हुई, 2 बार हुई, अगर बार बार होने लगे तो ये थोड़ा कारोबार पर संकट आने का या पति के जीवन में संकट आने का संकेत हो सकता है। बार बार अगर दीप घर में दिया जो आप जला रहे हैं, कहीं से हवा नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, फिर भी बार बार दिया, आपने घी ठीक से डाला है बत्ती में, बत्ती को भिगो के ठीक से दीप जलाया है, सब कुछ किया है आपने, फिर भी अगर बार बार दीप बड़ा हो रहा है, पूजन का थाल गिर जा रहा है, या इसका मतलब हो सकता है कि आपने ठीक से पूजा में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, आप ठीक से देवताओं रुष्ट हैं आपसे, तो थोड़ी सी उसको सुधार कर लें। अगर आप मुंह में भोजन कर रहे हैं और मुंह में पहला निवाला डालते ही या बार बार आपको बाल आ जाते हैं या खाना कड़वा लगने लगता है, तो हो सकता है दोस्तों, और खाने में बाकी लोगों को गड़बड़ नहीं लग रहा है पर आपको लग रहा है और आपके ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी का वास आपके आसपास बहुत ज़्यादा है। दूध का बार बार गिरना, बिना बात के दूध फट जाना, अगर कभी दूध नहीं फटा, आपने बर्तन अच्छे से लिया है, कुछ नींबू नहीं डाला, कुछ नहीं, फ्रेश दूध है, 1 दिन फट गया, 2 दिन फट गया, पर आए दिन अगर फटने लगे तो इसका मतलब है घर में क्लेश या बुरी बीमारी का आगमन हो सकता है। अगर स्त्री का मंगलसूत्र अचानक से टूट जाए, नॉर्मल है, कुछ नहीं, टान नहीं पड़ी है, कुछ नहीं, और अचानक से टूट जाए, तो ऐसे में दोस्तों मन में वहम तो ना लाएं, उसको तुरंत बनवाने चले जाएं, सुनार के पास तुरंत बनवा लें और तुलसी माता की पूजा रोज नियम से करें। तुलसी के आगे रोज शाम को नियम से दीप जलाएं तो ये अशुभता खत्म हो जाती है। अगर बार बार आपको बुरे सपने आ रहे हैं, सारा दिन तनाव बढ़ रहा है दोस्तों, तो व्यापार में मंदी आने की संभावना रहती है और किसी पर मुसीबत आ सकता है, तो रोज पीपल के वृक्ष को जल देने लगे। और दोस्तों, अगर आसपास घर में कोई बिल्ली आपने या किसी और ने पाल ले रखी है और बार बार गंदी आवाज़ें निकालती है, वो बिल्ली डरावनी आवाज़ें, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसे में रोज़ सुबह शाम धूप दीप करें और उसमें 2 कपूर और 2 लौंग की आरती देवी देवता के आगे शुरू कर दें। दोस्तों, वहम नहीं रखना है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, ये सिर्फ ये बताया कि अशुभता का संकेत है, ये नहीं बताया कि ये अशुभता हो ही जाएगी। इसलिए अगर ये संकेत मिलते हैं हमें इस तरह के कोई भी, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और सचेत हो जाने की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि ऐसी मिस्टेक्स करना बंद कर दें लाइफ में जो कि आपको हार्म कर सकती है।
और दोस्तों, लाइफ के खूब मज़े उठाया करिए, खूब मुस्कुराया करिए। हर समय पैसे को, धन को सबसे ज़्यादा लाइफ में महत्व ना दें। मैं देखती हूँ कि अक्सर धन की जब बातें होती तो लोग बहुत खुश होकर के बहुत सारे वीडियो सभी लोग देखते हैं। दोस्तों, धन इसका मतलब मुझे मुझे पता है आप सबको धन की ज़रूरत है, मुझे भी है, सबको होती है। हमारा जीवन ही धन प्रधान है, कर्म प्रधान है। लेकिन दोस्तों, हम अगर अपना कर्म कर रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, थोड़े खर्चे अपने कम कर लीजिए, ज़िंदगी के मज़े उठाइए। पूरी ज़िंदगी अगर पैसा पैसा करने में निकाल देंगे तो ज़िंदगी के मज़े आप कब उठाएंगे। जीवंत है आप, जिंदा इंसान हैं। अगर कमा रहे हैं तो जीने के लिए कमा रहे हैं, तो सबसे पहले जिए और उसमें आप अपनी कमाई का साधन ढूंढिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें। छोटे छोटे संकेत हैं दोस्तों, ये सब आप व्हाट्सएप पे जब इतने सारे मैसेजेस करते हैं, ये छोटे छोटे मैसेजेस भी दोस्तों बहुत सारे फ़न की तरह भी काम आते हैं। लोगों की जानकारी भी बढ़ती है इससे, और मज़े का मज़ा होता है। इसलिए सबसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और हम मुझसे कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप और मैं ढेर सारी बातें कर सकें आने वाले वीडियोज़ पे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।